हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू लेक्चर पार्ट नंबर 2 क्लास 9 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड गिवन द cos अल्फा इज 4/5 एंड cos बीटा इज 8/17, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम एक एक 1 बाई 1 चेक करेंगे और उनके डायग्राम बनाएंगे। देखो cos अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 4/5। cos अल्फा क्या होता है, व्हाट इज द cos अल्फा? cos अल्फा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एक ट्राइंगल बना दीजिए, सपोज दिस इज द ट्राइंगल, जिसमें ये अगर अल्फा है तो बेस क्या आ जाएगा, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे नेक्स्ट के लिए एक और ट्राइंगल बनेगा, cos बीटा के लिए एक और ट्राइंगल बना दीजिए। cos बीटा का बीटा के लिए वही है, cos बीटा 8/17 है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू क्या लेंगे 8, हाइपोटेनस कितना लेंगे 17। एक ट्राइंगल और बनाएंगे जिसमें एंगल चेंज हो जाएगा, क्योर अल्फा की जगह क्या लेंगे बीटा। ये 90 डिग्री है, cos बीटा बेस 8 अपॉन हाइपोटेनस 17। अब सिंपल से आप ट्रिपलेट याद रखिए, उससे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको ट्रिपलेट बताए थे, दोनों यूज हो रहे हैं। यहाँ पे कौन से यूज हो रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। ट्रिपलेट यूज हो रहा है 3 4 5, नेक्स्ट हो रहा है 5 8 15 17। तो ये जो हाईएस्ट दोनों में मार्क है ये हाइपोटेनस शो करेगा। तो फर्स्ट वाला ट्रिपलेट इसमें यूज हो रहा है। 4 5 आ चुके हैं, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो बचा क्या 3। फर्स्ट ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पे लेंगे, ये कितनी आ जाएगी 3। ऐसे यहाँ पे 8 17 2 आ चुके, 8 17, तो बचा क्या 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सिंपल से आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। ये b, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो अब सिंपल सा है, आपको tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इसमें एंगल है, तो यहाँ से tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 4, तो 3/4। यहाँ से tan बीटा आ जाएगा, tan बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8। अब दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशंस में आपका आंसर आ जाएगा। तो रख देते हैं tan अल्फा 3/4 प्लस tan बीटा 15/8 अपॉन 1 माइनस tan a tan b 3/4 इंटू 15/8। जैसे एलसीएम ले लेंगे, ये 32 नीचे आ जाएगा, 24 60, नीचे का एलसीएम ले लेंगे 32 माइनस 45, 32 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू आपके सॉल्व करोगे, 24 प्लस 60, इसकी वैल्यू आ जाएगी 84। नीचे आ जाएगा 32 माइनस 45, दिस इज द माइनस 30, इस माइनस को ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा माइनस 84 डिवाइड बाई 30। दिस इज योर फाइनल आंसर, विच इज वन ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यू विल सी दिस इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एग्जाम में अभी आपसे tan अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। आपसे कोई भी tan अगर sin 2 अल्फा पूछता तो sin 2 अल्फा का आपको फॉर्मूला होना चाहिए। सपोज साइन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में sin 2 अल्फा, तो आपको पता होना चाहिए sin 2 अल्फा की वैल्यू होती है 2 sin अल्फा, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो हम sin अल्फा cos अल्फा इस ट्राइंगल से निकालते, अल्फा इसमें आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, दोनों वैल्यू निकालते फिर यहाँ पुट कर देते sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। इस तरह से आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक वो आप सब जानते ही, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करेंगे तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे sec 60 की वैल्यू आप जानते हैं 2 होती है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे cosec 60 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, बाकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज हो रहे हैं। क्या यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या यूज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े थे कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दो एंगल्स मान लो, एक अल्फा है दूसरा बीटा, दोनों का सम अगर 90 हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं आपको बता रखे हैं
साइन का क्या होता है कॉस, और टेन का कॉट, सेक का कॉसेक। ये पेयर किस में होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब जब मैं साइन कॉस, कहने का मतलब है जब आप साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा, या फिर आप अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा। कहने का मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। आप देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस एंगल और इस एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वही यहाँ पे यूज होंगे। तो आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अभी बताया था टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, बताया था टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्वाट। तो टेन में ऊपर कितना है 20, नीचे क्वाट देखिए, नीचे की तरफ आपको क्वाट दिख रहा होगा, क्वाट 70, दोनों एंगल का सम करेंगे तो 90 हो रहा है। देखो 20 प्लस 70 90, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो मैं ऊपर वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो आप डायरेक्टली वैल्यू कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर क्या लिख लीजिए 10 20 को आप लिखेंगे 10 90 माइनस 20 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, करेक्ट। ऐसे ही कॉस का, और 90 माइनस 70 डिग्री आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 90 पे चेंज होता है तो ये आ जाएगा कॉट 70 डिग्री, ये ऊपर वाला ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू किससे कैंसिल होगी, इससे। ऐसे ही आप देखेंगे कॉस, कॉट, कॉट का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट का वापस 10 होता है, तो इन दोनों एंगल का सम 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सेक, देखो कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक, तो ये दोनों की वैल्यू भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू सिर्फ क्या आपको चेक करनी है, जो कलर में दे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइनल बन जाएगी सेक 60 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, 2/2 आंसर आ जाएगा 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो यू विल सी फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप समझ सकते हैं इसको इजीली। देखो आपको कुछ जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो आपको एक पॉइंट दे रखा है पी माइनस एक्स कोमा वाई, कौन से क्वाड्रेंट में Q2, मतलब Q क्या शो कर रहा है क्वाड्रेंट, Q2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब समझिए आपका पॉइंट है वो इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट आप क्वाड्रेंट जानते ही है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें ये पॉइंट है, अगर माइनस एक्स कोमा माइनस वाई इसमें पॉइंट है, तो आप क्या जानते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ये आप कोऑर्डिनेट जानते हैं। इसके हिसाब से जैसे कंपेयर करेंगे, अगर एक्स नेगेटिव चाहिए तो एक्स नेगेटिव है मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। आप इससे इन्फॉर्मेशन से एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस वाई। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब जो वाई वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने। आपको निकालना है माइनस एक्स कोमा वाई। माइनस एक्स कोमा वाई का मीनिंग समझिए, आपको क्या निकालना था माइनस एक्स कोमा वाई कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है वो चेक करना है। तो देखिए आप माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपने क्या निकाली, एक्स क्या है पॉजिटिव है, प्लस की वैल्यू देगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस, ये आंसर किस में आएगा माइनस। यहाँ पे वाई वैल्यू शो कर रहा है, वाई क्या है यहाँ पे देखो वाई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो आपने देखा ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है यूजुअली फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है, दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट किससे रिलेटेड करेंगे हम लिखेंगे बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, तो 3 इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को पहचान के सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, तो कोई वापस एक बार चेक करती है, ध्यान से देखिएगा।
आपको क्वाड्रेंट को पहचानना है। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, इसका मतलब एक क्वाड्रेंट 2 है। कहने का मतलब चाहिए आपका पॉइंट वो क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स कोमा वाई, ठीक है। और क्वाड्रेंट सेकंड में साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक्स कैसा रहा होगा, देखो एक्स क्या आएगा, इससे नेगेटिव है, वाई क्या है यहाँ से पॉजिटिव है। ये तो आप समझ गए कि एक्स की और वाई की वैल्यू ये है, एक्स लेस देन 0 है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। आप कोई भी मान सकते हो, वैसे लेस देन 0 आप मान के भी कर सकते हो, अभी बताऊंगा। मान लो लेस देन 0 है, मान लो आप एक्स की वैल्यू -2 मान लो। देखो 0 से कम कुछ भी मान सकते हो, -1 मान ली। यहाँ वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, कोई भी मान लो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव मान लो, +1 मान लिया। अब ये पॉइंट इसमें पुट करके चेक कर लो, -x, वाई, तो वैल्यू क्या शो करेगा, देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक्स की जगह क्या रखना है, -1, तो यहाँ -1 रखो, तो ये -1 हो जाएगा। और वाई की जगह 1 रख दो, वाई की जगह तो 1 ही है, तो ये क्या वैल्यू आएगी, 1,1। ये भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप कहेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको डेसिमल से आपको डिग्री मेजर करना है, सर्कुलर मेजर मतलब पाई में आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद नहीं रखा, सिंपल से आपको बता रखा हूँ डेसिमल से सर्कुलर में कैसे कन्वर्ट है। तो 1 डेसिमल इक्वल टू 9/10 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको कितने का निकालना है, 200, तो यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करें, 200 डेसिमल 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, 200 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 9 × 2 18, 118 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर, रेडियन मतलब छोटा सी। तो विच इज़ द राइट आंसर, आप चेक कर सकते हो, दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कहाँ, ये वैल्यू आप याद कर सकते हो, ये वैल्यू कहाँ से आई, मैं बता देता हूँ। जो ये वैल्यू होती है, जो आपका पाई होता है, वो एक्चुअली 200 डेसिमल के बराबर होता है। मतलब 180 डिग्री जो होगा, पाई मतलब 180 डिग्री, वो किसके इक्वल होगा, 200 डेसिमल के बराबर। यहाँ 1 डेसिमल किसके इक्वल होगा, 200 से डिवाइड कर दो। 180 डिग्री को 200 से जैसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/10 डिग्री। तो इस तरह से ये वैल्यू आ चुकी है, ये मैंने यहाँ लिखी थी, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं एग्जाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको फाइनल आंसर मैच कर गया, ये आपको निकालना था 200 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। द लेंथ ऑफ द मिनट एंड, मिनट का एंड है, उसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक, वॉल क्लॉक। जो क्लॉक होती है, क्लॉक कैसे सर्कुलर होती है, आपने देखी हो कि दीवार करी इस तरह से। इसमें मिनट का एक की है, मिनट वाला बड़ा वाला की, इसकी लेंथ आपको दे रखी है। पहले देखिए, मिनट इज लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है इस क्लॉक की लेंथ की, ये 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये डिस्टेंस जो रेडियस, सर्किल अगर सर्कुलर होगा तो रेडियस के बराबर होगा, ओके। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप इन 42 मिनट्स। तो अब ये टिप यहाँ पे था मिनट की वाला, ये मूव करेगा ऐसे इस सर्किल के ऊपर। मान लो 32 मिनट्स के बाद, कितनी मिनट्स के बाद, 32 मिनट्स के बाद अगर यहाँ पहुँच गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर की है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। ए से बी तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ये एक्चुअल क्या है, सर्किल की आर्क है, यस या नो, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्किल। यहाँ सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, आर्क कैसे निकालते, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। वही लेंथ आपको क्या, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो ए बी होगा वो इसके इक्वल होगा, क्या होगा, डिस्टेंस ए बी के बराबर। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको थीटा कैसे निकालना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो बेटा, आपको क्या दे रखी है, 32 मिनट्स में निकालना है। तो आप पहले समझिए कि जो मिनट का की होता है कैसे मूव करता है। देखो, लेंथ ऑफ मिनट एंड, ध्यान से देखना, मिनट एंड की बात हो रही है। तो मिनट हैंड आप जैसे आप देखेंगे, ये सर्किल होता है, मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड है, एक कंप्लीट, मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है मिनट हैंड, तो एक कंप्लीट राउंड
यहाँ से आप वापस कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 360। तो एक कंप्लीट राउंड कितने आवर्स में करता है 1 आवर्स में, मतलब 60 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा। 60 मिनट में ये कंप्लीट होगा, एक राउंड लगाएगा, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में ये कितना चलेगा, तो डिवाइड कर लो 60 से, 360 डिवाइड बाई 60, 006 डिग्री। आपको कितनी मिनट्स का निकालना है, कितनी मिनट्स में चला है, आपको फाइंड करना है 42 मिनट्स में। तो 42 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा देख लो, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, तो 42 मिनट्स में कितनी डिग्री बनाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 6 डिग्री इंटू 42, की वैल्यू आ जाएगी 252 डिग्री। कितना आ जाएगा 252 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल सा आपके पास एंगल आ चुका है। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। किसकी वैल्यू है, थीटा। जो आपको थीटा चाहिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो वैल्यू है। आर की वैल्यू यहाँ से आपको पता है, दिस इज द आर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीमीटर। तो आप वैल्यू सारी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं जनरली 22/7, सब पुट कर लेंगे। जैसे वैल्यू पुट करेंगे देखिए आप, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली थीटा के बराबर है 252 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है, लेंथ ऑफ जो भी दे रखी 30 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, तो कैंसिल आउट करके आप जैसे ही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीट 7/15 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करना है, 7/15 आएगा। बाकी बचा हुआ 2 इंटू 22/7 इंटू 30 सेंटीमीटर। देखो 7 से 7 कैंसिल, 15 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप तो आपका फाइनल आंसर मैच कर जाएगा 88। एक सेकंड, ये कैंसिल आउट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप कैंसिल आउट कर लेना इसको, कैंसिल आउट कर ही लेते हैं। एक सेकंड, तो कैंसिल आउट करते हैं। 4 से कैंसिल कर दिया, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 0। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0। 3 से कैंसिल हो रहा है, 7 जा 3 1 10 आएगा, सॉरी 2 इंटू 22/7 इंटू 30। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया। 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 3। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 44 इंटू 3, दैट इज इक्वल 132 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे, ये तो लेंथ आपको पूछी है, डिस्टेंस पूछी गई है। अगर डिस्टेंस की जगह अगर आपसे ये पूछ लेता कि इतनी डिस्टेंस में, सपोज ये, तो आई होप यू नोट डाउन इट। एक चीज़ और पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा जाता कि कितना एरिया कवर करता, हाउ मच एरिया ही विल कवर, जो मिनट एंड है कितना एरिया कवर करता। तो एरिया की अगर बात करते तो ये जो यहाँ से यहाँ रीजन है ये एरिया कवर करता है यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज द एरिया। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे आपको पता चल गया, थीटा, ये वैल्यू निकल गई है, सेम ही रहेगा। तो एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर अगर एरिया पूछता है एग्जाम्स में तो एरिया कवर कितना होगा तो आप बता सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इन कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा है। वैल्यू आप क्या रखते हैं 252/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर वही है सेम 30 इंटू 30। तो एरिया अगर होता तो एरिया पूछते तो आप ऐसे निकालते, ध्यान रखना एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। वैल्यू निकालते, ये तो वही है 7/10 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 30। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर एरिया पूछा जाता तो। करेक्ट, 66 इंटू 30।
980 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया पूछता कि कितना एरिया कवर करेगा तो आपका आंसर ये होता, ध्यान रखना। अगर एरिया पूछ ले एग्जाम्स में तो ये फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आपको डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस का आपका आंसर वही था पहले वाला 132। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, स्लोप का फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। तो स्लोप निकालना है आपको, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इतना। स्लोप आपको गिवन है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1। आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द स्लोप। स्लोप इज गिवन, कितना स्लोप दे रखा है आपको, हाफ, दैट इज द हाफ। y2 माइनस y1 कैसे निकालते हैं देख लीजिए, सिंपल सा है। देखो y2 ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। y2 की वैल्यू आपको दे रखी है k प्लस 10, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। y1 है आपका 2k प्लस 2। वापस बता देता हूँ किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले ये लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 ये x2 है, ये x1 है। तो x2 माइनस x1 कर रहे हैं, x2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे 3k प्लस 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x1 को 2k प्लस 1 और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपको k की वैल्यू निकलेगी। बस इतना सा ही क्वेश्चन। देखो सॉल्व करते हैं। k प्लस 10 माइनस 2k माइनस 2 अपॉन 3k प्लस 6 माइनस 2k प्लस माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए सिंपल सा। ऊपर से आ जाएगा माइनस के प्लस 8 और नीचे आप देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी k प्लस 5 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। मैं साइड में सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आ जाएगा k प्लस 5, इस साइड डबल हो जाएगा माइनस 2k प्लस 16। k की वैल्यू को इस साइड ले लीजिए, इसको इस साइड ले लेंगे तो k प्लस 2k आ जाएगा इधर आ जाएगा 16 माइनस 5, यहाँ आ गया 11, यहाँ पर आ गया 3k। तो k इक्वल टू 11 बाई, डिवाइड में भेज दीजिए 3 को, 11/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो यू विल सी 11/3 इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप टाइम को बचाना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, मान लो एक तीसरा पॉइंट्स आपको नहीं दे रखे, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो मान लीजिए थर्ड पॉइंट मान लीजिए x, y। थर्ड पॉइंट आपने क्या मान लिया, x, y। तो मान लीजिए ये तीसरा पॉइंट है x, y। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये वाला मान लो दे गिवन है, ये भी गिवन है, 4, -5, 6, -7, सेम स्ट्रेट लाइन पे। तो एक ही लाइन पे हो, इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा इन दोनों के स्लोप के बराबर होगा। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो स्लोप को एम से लिखेंगे। स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी के बराबर। ओके, तो ए बी का स्लोप पहले निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्लोप देखना, ये डार्क कर रहा हूँ। y2 माइनस y1 -5 माइनस y, x2 माइनस x1, इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए 4 माइनस x। अब इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 -7 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 4। यहाँ से तो आप वैल्यू देख सकते हैं, ये वाला -2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब आपका स्लोप -1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या पुट करें कि स्लोप -1 आ जाए, तो आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो जैसे वैल्यू आप पुट करेंगे, चेक करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली बी वाली वैल्यू। तो आपको जैसे पुट कर दिया x और y की जगह वैल्यू, तो देखो -4 माइनस, जैसे मैंने बी वाली वैल्यू पुट की, ये इसमें पुट करेंगे x और y की जगह, y की जगह -9 और x की जगह आपने पुट कर दिया 8। तो ये वैल्यू क्या दे देगी आपको, ऊपर आ जाएगा -5 + 9 अपॉन 4 - 8 -4, ऊपर आ जाएगा प्लस का 4, नीचे -4। ये वैल्यू आ गई
-1 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू -1 आ रहा है, ये भी -1 है, इसका मतलब स्लोप सेम है। तो आपका विच ऑप्शन इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप किस सारे पॉइंट जो भी देर गिवन पॉइंट्स है उनको यहाँ पुट करके सेट करना है। जिस स्लोप की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल, -1 के इक्वल, ये जो आ चुका है इसका स्लोप, वही आपका ऑप्शन होगा। तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप ऑप्शन सेट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही है। लॉग की प्रॉपर्टी में आप जानते हैं लॉग के फॉर्मूले, यहाँ तो सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग पे जब प्लस में वैल्यू दे रखी है तो उसको लॉग ऑफ ए भी होता है। आपने पढ़ेगा लॉग ए इंटू बी को लिख सकते हैं लॉग ए लॉग बी, इसको कंबाइन करेंगे तो फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब लॉग में अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में लॉग ए ऐड कर रखे हैं, लॉग ए लॉग बी प्लस लॉग सी, तो आंसर क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए लॉग के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर्टी में, लॉग ऑफ 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, ए है बी है सी है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो सिंपल सा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले आप वैल्यू निकाल लेंगे, इन सब की वैल्यू को पुट करते हुए लिखेंगे लॉग साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस लॉग साइन 45 की डिग्री 1/√2 वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू भी लिखेंगे लॉग साइन 60 डिग्री √3/2। ये टेबल से लिख दिया आपने, किसकी वैल्यू निकाल दी। अब सिंपल सा लॉग में तीनों का मतलब होता है लॉग लगा के तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तीनों नंबर्स आपको दे रखे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला लॉग के साथ। तो लॉग लगा दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू 1/√2 इंटू √3/2। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर दिख जाएगा। तो सिंपल सा इसको देख लीजिए, लॉग में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 इंटू 2 4√2। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3/32। देखो 4 को अंदर रूट में ले जाएंगे, जैसे रूट में ले 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, और रूट लगेगा तो ऊपर मैंने लगा दिया पावर हाफ, इस तरह से लिखेंगे। और एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग एक की पावर, एक सेकेंड, लॉग में ए की पावर बी होती है तो पावर आगे आ जाएगी लॉग में, बी टाइम्स ऑफ लॉग ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। जैसे आप पावर ये आगे आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो आपको आंसर मैच करता हुआ दिख जाएगा। आंसर आएगा 1/2 लॉग ऑफ 3/32, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ये कहाँ से आया, तो मैं थोड़ा स्टेप बता देता हूँ। देखो इसको ध्यान से देखो, रूट में 3 है, इस 4 को जैसे रूट में लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, √3/32, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/32 की पावर हाफ। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो विच इज द ऑप्शन राइट, राइट ऑप्शन इज द सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपको लॉग के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप याद करिए। जनरली 3-4 प्रॉपर्टी लॉग के फॉर्मूले में यूज होती है, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो लॉग ए बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लाई में हो तो इस तरह से, अगर डिवाइड में हो लॉग ए अपॉन बी तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग में पावर जब दे रखी हो लॉग ए की पावर m मान लो पावर, तो पावर आगे आ जाएगी m टाइम्स ऑफ लॉग ए। इवन के केस में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इवन के केस में मोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे ये की जगह। बस ये नॉर्मल प्रॉपर्टी आप याद रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सेक 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा की वैल्यू 4/3, आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा सेक थीटा।
तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइड लेके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है। देखो ध्यान से देखो, इसमें पावर कितनी है 4 है, पावर जो है वो 4 है, जबकि यहाँ फार्मूले में पावर कितनी है 2 है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सिंपल। इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो फार्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इस साइड और इस साइड स्क्वायर कर दिया, ये पावर 2 लग गया, स्क्वायर कर दिया। वैल्यू फार्मूला लगाइए a² - b, तो ये आ जाएगा सेक 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी वैल्यू दे रखी है 4/3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पुट कर देंगे। 4/3 माइनस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको इस साइड ले जाइए, 1 को इस साइड ले आइए। जैसे आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व कर देता हूँ साइड में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 4 - 3 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इस 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, 1/6 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, टैकिंग रूट। जैसे दोनों तरफ इसके रूट ले लेंगे, इस साइड रूट लगेगा, इधर रूट, तो बाहर वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा tan थीटा। यहाँ पे रूट लिया तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 1 को बाहर ले सकते हैं, 1/√6। तो विच इज द राइट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी। ये आपको tan थीटा सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी, tan थीटा सेक थीटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आइडेंटिटी लगाइए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाता है, एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेट करना है, किसको करना है, थीटा को। एलिमिनेटिंग थीटा, आपको वैल्यू कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, थीटा को एलिमिनेट करके आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशंस के 3 फार्मूले, तीनों को याद रख लीजिए। वैसे तो आप सब जानते ही, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी यूज हो सकता है कभी कभार, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी यूज होता है कभी कभार, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों कभी ना कभी यूज होते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको जो यूज करना है वो वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों दे रखे हैं। देखो साइन थीटा दे रखा है और कॉस थीटा दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इजीली फर्स्ट वाला। अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो पहले तो आप साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकालिए। देखो एक्स की वैल्यू आपके पास है 1 + a साइन थीटा। आपको साइन थीटा चाहिए तो पहले एक्स को उस साइड भेज दीजिए, तो x - 1 a साइन थीटा। अब a को डिवाइड में भेज दीजिए, तो x - 1/a दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। करेक्ट, यस या नो। एक इक्वेशन यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई। दूसरी वाली इक्वेशन से तो कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए, y = 1 + a cos थीटा। उस साइड भेज दीजिए, y माइनस, इसको इस साइड भेज दिया, y - 1 = a cos थीटा। जैसे आप a को डिवाइड में भेज दीजिए, तो y - 1/a cos थीटा। आपको साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। कॉस थीटा भी पता चल गया और साइन थीटा पता चल गया। और सिंपल सा आप फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख। साइन थीटा की वैल्यू ये वाली है, साइन थीटा की जगह रख दीजिए, तो हम रखेंगे x - 1/a का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली है, रख दीजिए y -
1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी इसको कम्प्लीटली सॉल्व मत कीजिए। देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंपली ऐसे रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लगे ए स्क्वायर उस साइड भेज देंगे तो आपको फाइनल आंसर दिख जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, यू कैन चेक। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। इस तरह से इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप फॉर्मूले जानते हैं तो अच्छी बताएं। यहाँ यूज होने वाले फॉर्मूले बता देता हूँ। एक तो यूज होगा साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों यूज होने वाले। इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे, इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप सिंपली करें, पहले कन्वर्ट कर दीजिए tan थीटा, जहाँ जहाँ tan थीटा है उसको लिख लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैंने tan थीटा की जगह लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट। नीचे सेम ही रहेगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस साइड भी वही है, या माइनस है 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे आप देखेंगे ऊपर एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो वाली वैल्यू का देख रहे हैं। ये आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से डायरेक्टली नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो ये कॉस थीटा आ गया, नीचे ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस। ऊपर एलसीएम लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा। अदर नीचे एलसीएम लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप देखेंगे नीचे cos थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा से कैंसिल। ऊपर जो बचेगा वो वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये वाला पूरा टर्म्स होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन है, माइनस ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं सॉल्व कर देता हूँ। होल स्क्वायर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा, करेक्ट। ये हो जाएगा माइनस बाहर है, ध्यान रखना माइनस बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये माइनस के कारण ये माइनस आ रहा है, ध्यान रखना। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब कैंसिल हो रहे वो तो कैंसिल कर दो, ये वाले कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और नीचे तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला वैल्यू तो आपको दिख ही रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखना है, cos टू थीटा। चलो नीचे सॉल्व करते हैं इसको नीचे की तरफ। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो साइन टू थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टू थीटा, ये भी साइन टू थीटा।
साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ये वाली वैल्यू देख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? कॉस 2 थीटा। तो ये लिखते हैं कॉस 2 थीटा। ऊपर हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डबल हो गया अपॉन कॉस 2 थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन। तो 2 टाइम्स टेन 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। देखो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये होता है, इसलिए आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन 2 थीटा। दिस इज द आंसर। 2 tan 2 theta is the right answer. So which option is the correct? 2 tan 2 theta. A is the right answer. और A option is 2 tan 2 theta is the right answer. इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इसमें आप फॉर्मूला जानते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा? उस साइड भेज दूंगा, करेक्ट। अगर मैं 1 को इस साइड भेज दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू यूज होगी। देखो सिंपल सा, यहाँ एलसीएम लेंगे। जैसे आप एलसीएम ले लेंगे, फर्स्ट इस ऑप्शन में एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई में कंटिन्यू है तो एलसीएम लेंगे साइन एल्फा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इंटू नेक्स्ट वाला ऑप्शन को एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस एल्फा आ जाएगा, कॉस एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इंटू यहाँ इसको कन्वर्ट, वैसे सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो टेन एल्फा इंटू टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 1। ओके, अब सिंपल सा जैसे आप क्वेश्चंस में देखेंगे, एक सिंप्लीफाई करने की जरूरत तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखिए साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1, साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 क्या आ जाएगा? कॉस माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन क्या है? कॉस एल्फा। एक चीज़ और आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ एल्फा है, कंफ्यूज मत होना, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? एल्फा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एल्फा, सेक स्क्वायर एल्फा अपॉन टेन एल्फा। ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस एल्फा कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन एल्फा से कैंसिल, तो ऊपर बचा साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा इंटू अब सेक स्क्वायर एल्फा को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। टेन एल्फा नीचे था, इस टेन एल्फा को लिख लिया साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस, देखो कॉस एल्फा और इससे कैंसिल हुआ, ये कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा कैंसिल, साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, 1 इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सी इज द राइट आंसर। इस तरह थोड़ा सा कैलकुलेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन से वैसे सब जानते सॉल्व कर लेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है? थर्ड वर्टेक्स का आपको फाइंड आउट करना है, पता नहीं है आपको थर्ड वर्टेक्स। गिवन है आपको सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल 1, देखो सेंट्रोइड क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का सम, यहाँ सेंट्रोइड लाई करता है। ठीक है, सेंट्रोइड दे रखा है आपको 1, 2। ठीक है, तीनों वर्टेक्स में से आपको 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, ये और ये, सी वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए थर्ड वर्टेक्स पता नहीं है, ए पता है मान लो -2, 3, ये मान लीजिए बी है तो पता है 4/5, जो पता नहीं है उसको x, y मान लीजिए, ये सी मान लीजिए x, y, ये आपको फाइंड आउट करना है x, y। दिस इज द थर्ड
वर्टेक्स, ये आपको क्वेश्चंस में पूछा गया, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो थर्ड वर्टेक्स मान लीजिए x, y। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो सेंट्रोइड दे रखा है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड किसके बराबर होता है, जी है ना सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ भी हो, किसके बराबर होता है, तीनों कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, हमने पढ़ा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इसके बराबर होगा। आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है 1,2, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है 1,2, इसके इक्विवेलेंट होगा, तीनों कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। x के कोएफिशिएंट पहले देखिए, -2 यहाँ से, x का कोएफिशिएंट x1 x2 और x3 तीनों को ऐड किया, -2 प्लस 4 प्लस x बाई 3। अब y के कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर दीजिए, y के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 3, 5 और y, 3 प्लस 5 प्लस y बाई 3। अब सिंपल सा कंपेयर कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट को x के साथ सॉल्व करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के साथ, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, 1 इक्वल टू यही है, इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस x बाई 3, और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दीजिए y को y के साथ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 3 प्लस 5 8, याद रखना 2 इक्वल टू 8 प्लस y बाई 3। सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x और y की वैल्यू आएगी, वही आपका थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल टू 2 प्लस x, साइड भेज दिया 3 माइनस 2 इक्वल टू x, 1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 5, 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 5, 8 को उस साइड भेज दिया तो 6 माइनस 8 इक्वल टू y, तो -2 इक्वल टू y। इस तरह से आपके x और y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू आ गई, ये x की, देयरफॉर x, y आपको निकालना था थर्ड वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो 1, -2 इज द आंसर। इस तरह से आप थर्ड वर्टेक्स निकालेंगे, दिस इज द थर्ड वर्टेक्स जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी फेमस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब आप जानते देखो, पॉइंट ऑन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, पहले मैं बाद में मैं मीनिंग बताऊंगा इक्वी डिस्टेंस का। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दो पॉइंट दे रखे हैं, उनसे इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पे, इनसे कहने का मतलब से पहले समझिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है। जैसे आप कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, 0,0 एक्स एक्सिस तो ये होती है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट होगा तो 1,0 लिखते हैं, ये पॉइंट होगा तो आप लिखते हैं 2,0, इस साइड देखेंगे तो -1,0। इसका मतलब जो भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उसके में वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0, देखो इसमें वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मींस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट बराबर 0। इसका मतलब लेट पॉइंट भी, लेट पॉइंट x, 0 लाई ऑन x एक्सिस। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो x एक्सिस पे होगा, वो आपने मान लिया x, 0। आप पूछेंगे x, 0 क्यों माना है, कि देखो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x की वैल्यू आपको कुछ भी हो सकती है, तो ये पॉइंट आपने माना x एक्सिस। अब ये बोला, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पे, किससे, दोनों पॉइंट से, इससे और इससे। मतलब कहने का मतलब ये जो x एक्सिस पे पॉइंट है आपका x, 0, ये इससे जितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट से भी डिस्टेंस सेम है, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका 2,4 है और ये पॉइंट है 3,2, दे रखे दो पॉइंट्स, ठीक है। कहाँ से लिखे दोनों पॉइंट्स, ये 2,4 और 3, तो ये समान दूरी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। इसमें मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये बी है, ये सी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए बी को किसके बराबर करना है, ए सी के बराबर, बस ये इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी, समान दूरी हिंदी में लिखते हैं बराबर दूरी। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, आपको सिंपल सा क्या करना है, ए बी बराबर क्या करना है, ए सी, बस डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। तो x2 ये मान लीजिए, x1 ये मान लीजिए, चलो इसमें से कर दीजिए x2 - x1, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे AC, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका लेंगे रूट। तो दोनों तरफ रूट है तो कुछ नहीं है, आप स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। पहले तो अंदर वाला सॉल्व कीजिए फिर स्क्वायर कर देना। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4, एक्स प्लस 4 प्लस 16 इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए 9 प्लस, बोलो जल्दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों तरफ फिर क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए, अंडर रूट है इसको हटा देंगे, ये रूट है ये दोनों तरफ हट जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे आप स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड्स पे तो आपका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस 20 इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर आगे लिख लिया 9 प्लस 4 13 माइनस 6x। देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू चाहिए तो पहले एक्स को इस साइड ले जाइए, माइनस 4x है प्लस 6x, ये प्लस का 20 इस साइड ले जाइए, 13 माइनस 20। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/2। x पता चल गया और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट क्या था, x, 0 था, तो आंसर क्या हो जाएगा, x की जगह पुट कर दीजिए। Therefore, coordinate on point on x axis will be -7, 2, 0 is your right answer। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट आ गया x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे और पुट कर देंगे तो आपका आंसर ये पॉइंट मिल जाएगा। तो विच इज द ऑप्शन करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम वे में आपको y एक्सिस का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या मानेंगे, y एक्सिस पे कोई भी, ये आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस पे सारे कोई भी पॉइंट मान लो, ये 0,0 है, ये पॉइंट अगर 1 कोऑर्डिनेट है तो आप लिखोगे 0,1, ये 2 है तो आप लिखोगे 0,2। तो इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। y एक्सिस पे मतलब जब भी y एक्सिस होगी तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मीन्स y एक्सिस मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, 0,y ले लो। लेट 0,y बी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे पॉइंट ये मानना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है आगे, इक्वी डिस्टेंस सेम टू सेम है, इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट है आपका जो 0,y है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इससे और इससे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,2, तो 2,4, दूसरा पॉइंट है आपका 3,5। सेम टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए में बी और सी। सेम तरीके से भी जस्ट बताया था, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। डिस्टेंस आपको दे रखा है ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए सी। तो इससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ रखोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो चलो मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी निकालते हैं, चलो सॉल्व ही कर लेता हूँ फिर। तो x2 डिस्टेंस फॉर्मूला गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इस साइड रूट में लिखेंगे तो 2 माइनस 0 का होल, इसमें से घटा दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर कर दिया। इस साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये x2 है x1 है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, मैं स्पीडली कर रहा हूँ। 4 प्लस आप कर लेना 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस माइनस 10y प्लस 25। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सेम टू सेम स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 34
एक सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन, या सॉरी वाई स्क्वायर, ओके 34 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू चाहिए तो आप y को इस साइड ले जाइए, इस कांस्टेंट को इस साइड ले जाइए, तो माइनस 8y प्लस 10y इक्वल टू 34 माइनस 20, सॉल्व कर देंगे तो 2y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14/2 इक्वल टू माइनस 7। पॉइंट यहाँ रख दीजिए, therefore पॉइंट आंसर आ जाएगा 0,-7, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -7, आंसर हो जाएगा 0,-7 इज द राइट आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0,-। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये भी सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आप देखिए ध्यान से। तो आपको ये वैल्यू निकालने, पहले आप समझिए tan थीटा cot थीटा में रिलेशन है इक्वल टू, तो आप लिखिए tan थीटा और cot थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए tan थीटा में, रेसिप्रोकल होते हैं, आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो मैंने cot थीटा की जगह लिख दिया 1/tan थीटा, ठीक है। इसको इस साइड कर दीजिए, इस साइड बात ही हुई इक्वल टू 2, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा, यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 tan थीटा, सॉल्व कर देंगे, इस साइड ले जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक की नहीं होल स्क्वायर ही बन रहा है परफेक्ट, ये किसका स्क्वायर है आप डायरेक्टली देख ही सकते हो, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये का स्क्वायर, तो ये tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1, क्या आ गया 1, तो tan थीटा 1 है तो इसका उल्टा करोगे 1/1, तो cot थीटा भी क्या आ जाएगा 1। अब आपको क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा की पावर दिस, cot थीटा की पावर दिस, कहने का मतलब आपको निकालना है tan थीटा की पावर 2015 प्लस cot थीटा की पावर 2015, दोनों की वैल्यू आपको पता है, tan थीटा 1 है तो 1 की पावर कुछ भी लगा लो तो 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही है cot थीटा, उसकी भी वैल्यू कुछ भी लगाओ तो क्या आएगा 1, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, कुछ भी पावर हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, इसके भी 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार भी करो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, इसलिए ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 इज द राइट आंसर, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इस तरह से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आपका लेक्चर ये पे एंड होता है, थैंक यू, बाय बाय। एक दो क्वेश्चन और होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, अब कैसे निकालते हैं मैं आपको हिंट बताता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले पढ़े आइडेंटिटी तो काम आ जाएगी आपकी, आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है। साइन a + b की आइडेंटिटी होती है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, करेक्ट। और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। देखो साइन a - b हो तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, सिर्फ साइन का चेंज है। कहाँ साइन चेंज हुआ, यहाँ पे देखो प्लस है, क्यों यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी सेम है। तो ये यूज होगा, कैसे यूज होगा, 15 को मैं लिख सकता हूँ, ब्रेक करने के लिए मैं करूँगा 45 माइनस 30 डिग्री, तो 45 - 30 करोगे तो 15 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप इजीली निकालोगे। कौन सी आइडेंटिटी, ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो लगा दीजिए ये a है, ये a है, ये b है। साइन a मतलब साइन 45 cos 30 डिग्री माइनस cos 45 साइन 30 डिग्री, वैल्यू पुट ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप जानते ही हो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2,
तो साइन 30 डिग्री 1/2, एलसीएम ले लीजिए, नीचे 2√2 ही आएगा, ऊपर जाएगा √3 और यह -1। दिस इज योर वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 15 डिग्री, √3 - 1/2√2। इस तरह से आप वैल्यू tan वगैरह सब की आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 75 की निकालनी हो, मान लो साइन 75 चाहिए, 75 के लिए मैं क्या करूँगा, अब 45 + 30 कर दीजिए, 75 आ जाएगा, यस है ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल सकते हैं। tan में भी पूछा जाता है, tan a + b, tan 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो tan 15 डिग्री के लिए tan का फॉर्मूला लगेगा, tan a + b का फॉर्मूला पता है, a - b का फॉर्मूला, ये याद कर सकते हो आप, tan a + tan b / 1 - tan a tan b। तो आप अप्लाई करेंगे जैसे, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 15 को आप लिख लीजिए, मान लो 75, tan आपको चाहिए 75 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, tan को लिखेंगे 45 + 30 डिग्री, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगी tan 75। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौड़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।